खराब हो जाए तो हम कहते हैं यकीनन बाहर से कुछ खाया होगा, लेकिन सारा मसला बाहर का नहीं घर का भी हो सकता है। रमज़ानुल मुबारक में पेट और गले के मसाइल की बड़ी वजह अपने घर के किचन से ही शुरू होती है। वजह क्या है, चलिए आपको दिखाते हैं। साफ कुकिंग ऑयल में पुराना बचा हुआ घी या तेल डालकर इस्तेमाल करना तकरीबन हर घर की यही कहानी है कि रंग चाहे जितना भी काला हो जाए, मगर पकौड़े समोसे तलने के बाद कड़ाही में बचा हुआ इजाफी तेल फेंकने की हिम्मत कोई खातून नहीं करती। रमज़ान में हर चीज़ तली हुई इस्तेमाल होती है, इसलिए हम रोज़ाना की बुनियाद पर नया तेल तो इस्तेमाल कर नहीं सकते, तो इसलिए हमें बचत करनी पड़ती है और वो उसको हम दोबारा रीयूज़ करते रहते हैं। मगर जनाब, फ्राई शुदा तेल बचा बचा कर रखना और फिर इस्तेमाल करना बचत नहीं बल्कि सेहत के लिए बड़ा खतरा है। उसको हम कहते हैं रेंसिड ऑयल। रेंसिडिटी के हवाले से मैं आपको ये कहूँगी कि रेंसिडिटी भी एक दिन में आपको इसका कोई असर नज़र नहीं आता। शायद आप तले हुए तेल में बहुत बार पकाते हैं, आप बिल्कुल ठीक महसूस करते हैं, लेकिन इन लॉन्गर रन इसके बहुत मुज़र असरात हैं, जैसे कि डायबिटीज़, कैंसर का बढ़ना। किस रंग का घी या कुकिंग ऑयल काबिल इस्तेमाल हो सकता है, फूड अथॉरिटी के माहिरीन से ये भी जान लें। एक ख़ास मिकदार तक उसमें कोई चीज़ फ्राई की जाती है तो उसमें जो क्रम्प्स वगैरह भी उसके पड़ते हैं और उसके गर्म होने की वजह से ऑयल की शेप चेंज हो जाती है, उसका कलर डार्क हो जाता है। तो आम शहरी उसको बड़े आसानी से इस तरह से चेक कर सकते हैं कि अगर नॉर्मल जो इसका कलर है वो येलोइश है, तो अगर वो डार्क येलोइश पे चला गया या थोड़ा सा ब्लैकिश येलो पे चला गया तो वो ऑयल जो है वो साफ़ नहीं है, उसमें तली हुई चीज़ें इस्तेमाल ना करें। माहिरीन का ये भी इसरार है कि खाना फ्राई करने के दौरान ज्यादा कुकिंग ऑयल ना डालें, बल्कि हल्की आंच पे कम तेल में फ्राई करने से भी खाना वैसा ही मजेदार बनेगा। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ शाहीन निशाल, समा, लाहौर। तो बड़ी ये मुश्किल है जनाब कि कौन सा ऑयल इस्तेमाल किया जाए, कौन सा नहीं किया जाए। हमारे लिए आसान है क्योंकि हमारे किचन में डालडा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल होता है, जिसकी एक बहुत बड़ी रेंज है। हेल्दी भी आपको रखता है, सेहतमंद भी रखता है, और हम बचपन से सुनते हैं, देखते हैं, जहाँ मामता वहाँ डालडा। और इसके साथ ही साथ डॉक्टर अरीज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि क्या ये वाकई हेल्दी होता है कि पहले रोज़े को आपने कढ़ाई में जो ऑयल रखा है वो 10वें रोज़े तक चल रहा है, उसको दरमियान में हमें रैपिडली चेंज भी करना है, ये इसकी जो मिकदार है वो ज़्यादा ज़रूरी होती है। सो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? रमज़ान मुबारक। अच्छा, ये अमूमन घरों में होता है, ये मेरे भी घर में यही होता है। अम्मा जो है ना वो कढ़ाई में जो तेल डालती हैं वो कहती है 5वें 6ठे रोज़े तक यही चलाओ तुम। तो ये क्या हेल्दी है, ऐसा करना चाहिए? में डाल के आपने रख दिया तो अलग बात है, आप उसको यूज़ कितनी दफ़ा करें, बिकॉज हर ऑयल का ना एक स्मोक पॉइंट होता है। स्मोक पॉइंट क्या होता है कि जिस पे वो बर्न करना शुरू करेगा उसमें ऑक्सीडेशन इतनी ज़्यादा होगी कि उसके अंदर टॉक्सिन्स बनना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद वो जो है फिर वेपर्स बनना शुरू। आपने देखा कभी बहुत ज़्यादा आप रीयूज़ करते हैं ऑयल और अगर उसके ऊपर कढ़ाई के ऊपर ढकना रखें तो उस पर ऑयल के वो निशान फ्रेश ऑयल में नहीं आएगा। वो वेपर्स बनने का मतलब ये कि इसके अंदर इतने टॉक्सिन्स आ गए कि आप इसको चेंज कर दें। आप जब रीयूज़ करते रहते हैं ऑयल तो उसमें बेसिकली होता ही है कि ऑक्सीडेशन की वजह से टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं। वो आप जब खाते हैं, हम लोग चीज़ों में फ्राई करते हैं तो हमारी बॉडी में जाके नुकसान देते हैं। सही है। वो कैंसर का रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है और उसके अलावा भी बहुत सारे हार्ट इश्यूज़ जो हैं, जितना क्योंकि उसका फॉर्म चेंज होता जाएगा। ऑयल जो यूज़ करें उसका फॉर्म चेंज होता है। अच्छा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो कहते हैं कि जो अगर आप अपने दिल को सेहतमंद तवाना रखना चाहते हैं तो आपके घर में जो भी तेल इस्तेमाल हो रहा है, जो भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल हो रहा है, देखभाल के उसको इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग ऑलिव ऑयल को प्रेफर करते हैं, तो इतना इफेक्टिव है। ऑलिव ऑयल इसलिए प्रेफर करते हैं कि अनसेचुरेटेड ऑयल, ठीक है, यानी कि बहुत जो सेचुरेटेड ऑयल्स होते हैं वो हमारे जल्दी जाके जो है ना हमारी वेसल्स को, ब्लड वेसल्स को थिकन करते हैं, उसमें क्लॉट्स बनते हैं। जो अनसेचुरेटेड ऑयल्स होते हैं वो कम ये करते हैं। तो उसमें ओमेगा फैटी एसिड्स भी अच्छे हैं ऑलिव ऑयल में, इसलिए प्रेफर किया जाता है। लेकिन ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन नहीं यूज़ करना चाहिए कुकिंग के लिए, क्योंकि वो हीटिंग पर्पस के लिए नहीं होता। जो पोमेस ऑलिव ऑयल आता है वो कुकिंग पर्पस के लिए होता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, कढ़ाई में डाल सकते हैं, फ्राई भी कर सकते हैं उसमें चीज़ें। अच्छा, अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप डीप फ्राई करते हैं, ठीक है। अब
अब उसके लिए होता ये है कि कुछ लोगों को आदत होती है कि जब तक वो तेल प्लेट में नजर ना आए कि अच्छा हाँ तेल लगा हुआ प्लेट में, एग्जैक्टली तब तक उन्हें सुकून नहीं आता और लगता नहीं है कि ये चीजें अच्छे तरीके से फ्राई हुई हैं, जो कि गलत सोच है, ऐसा नहीं होता। प्लीज जरा इस पे भी कमेंट। देखो बेसिकली अगर आप ऑयल पे बात करते हैं ना कि कौन सा ऑयल बेस्ट है, मैं जब सारे पेशेंट्स को ये कहती हूँ कि ऑयल के उसमें साइंस में इतना ज़्यादा तो कोई नहीं जाएगा, लेकिन आप क्वांटिटी कम रखें। क्वांटिटी कम, जब आप क्वांटिटी कम कर देंगे ना तो ठीक है, जो न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं हर ऑयल के डिफरेंट हैं, लेकिन आपके साथ उसके साथ जो नुकसान है उनसे आप बच जाएंगे। तो अगर आप क्वांटिटी कम रखेंगे, एक्सेस आपकी बॉडी में होगा ही नहीं तो उसको स्टोर ही नहीं करेगी एक्सेस बॉडी में। अच्छा डॉक्टर साहब, रमज़ान है, रमज़ान में अगेन वही ऑयली चीज़ें आपके दस्तरखान पे मौजूद होती हैं, जब तक ये पकोड़े या समोसे या कुछ भी नगेट्स वगैरह आपकी दस्तरखान पे ना मौजूद हो, एक तो बच्चे भी और दूसरा घर के मर्द हजरात भी इफ्तारी से थोड़ा सा हाथ रोक लेते हैं कि भाई ये तो चीज़ें मौजूद नहीं है। हाँ। मैं चाहूँगी हमारे नाज़रीन की आसानी के लिए आप बताएं कि डेली रूटीन में आपके दस्तरखान पे आपकी बॉडी के लिहाज से कितनी फ्राइड आइटम्स होनी चाहिए जिसको आप इजीली एडजस्ट करें अपनी बॉडी के अंदर और आपकी हेल्थ के लिए भी बड़ी अच्छी। देखो एक तो जो हर चीज़ की खाने की मिकदार होती है ना, वो इंसान की बॉडी वेट हाइट एज के अकॉर्डिंगली डिफरेंट हो जाती है, ठीक। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि आप पोर्शन साइज कम रखें। अगर जैसे रोल है, समोसा, मैं बहुत सिंपल सी बात करती हूँ कि आप एक दिन में एक फ्राइड आइटम रखें, ठीक है, ताकि आपके वैरायटी नहीं होगी ना, वेरिएशन नहीं है तो आपका हाथ हर तरफ नहीं जाएगा। आपने आज समोसे रख लिए तो आपने 1 या 2 समोसे खाएंगे, आपको लगेगा ठीक है, फिर वो ऑप्शन नहीं मिलेगा कुछ और खाने का। यानी एक दिन आप समोसे रख लें, एक दिन पकोड़े रख लें, एक दिन नगेट्स रख लें, एक दिन रोल रख लें, चिकन बॉल्स रख लें, एक दिन रोल रख लें, कुछ भी, यानी वो दिन में एक होना चाहिए। आप ये करें और फिर उन ऑप्शंस की तरफ जाएं जिनमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा हो। जैसे अगर आपने फ्राइड चिकन बना लिया, क्रम वगैरह लगा, फ्राइड चिकन है चरखे की तरह का बना लिया, आप स्टीम करें, बस उसको एक दफ़ा तेज़ी में ज़रा हीटेड ऑयल से निकाल लें, आपको वो अच्छा भी लगेगा, आप प्रोटीन कंटेंट भी ले लेंगे और आप कंपेरेटिवली जो हम आलू के पकोड़े समोसे बनाते हैं उससे कम कैलोरीज लेंगे। अच्छा ठीक है।